उत्तराखंड में चमोली के पास ग्लेशियर टूटने की घटना सामने आई है। जहां यह ग्लेशियर टूटा वहां पास में सड़क का काम चल रहा था, जिसमें 59 मजदूर दब गए। रेस्क्यू का काम चल रहा है, कई मजदूरों को निकाला जा चुका है। बर्फ का सैलाब। इस इलाके में पहले भी ग्लेशियर टूट चुका है। जब कोई ग्लेशियर टूटता है तो एवलांच यानी हिमस्खलन की स्थिति बन जाती है, यानी पहाड़ों से तेज गति से बर्फ गिरने लगती है, या यूं कहें तो बर्फ का सैलाब आ जाता है। 4 साल बाद फिर तबाही। 4 साल पहले ठीक इसी महीने में चमोली में ग्लेशियर टूटने से बड़ी तबाही हुई थी। तब ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब ने 100 से ज्यादा जानें ली थीं। बहुत से लोग लापता हो गए थे। इस प्राकृतिक आपदा के घटित होने के पीछे क्या वजह रही होंगी? मौसम वैज्ञानिकों की नजर में इस आपदा के पीछे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। साथ ही हाल ही में उत्तराखंड में हुई ताजा बर्फबारी भी। जब ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा पहाड़ से बेहद तेजी से गिरता है तो उसके साथ मिट्टी, पत्थर एवं अन्य तत्व भी वेग से नीचे गिरते हैं और तबाही लाते हैं। हिमस्खलन क्या है? हिमस्खलन बर्फ का एक ढेर है जो अचानक पहाड़ की ढलान से नीचे गिरता है और अक्सर अपने साथ मिट्टी, चट्टाने और हर तरह का मलबा ले जाता है। ग्लेशियर हिमस्खलन क्या है? ग्लेशियर एक बर्फ की नदी है जो जमा हुई बर्फ से पर्वत घाटियों में बनती है और धीरे धीरे नीचे की ओर बहती है। हिमस्खलन बर्फ, हिम, चट्टानों या अन्य मलबे का एक विशाल बहाव है। हिमस्खलन में बर्फ या चट्टान शामिल हो सकते हैं, जहां सामग्री की एक बड़ी मात्रा ढलान से नीचे गिरती है। ग्लेशियर क्यों टूटता है? बर्फबारी के बाद जब आसमान साफ होने लगता है, तेज धूप निकलती है तो ग्लेशियर की निचली परत में काफी वजन आ जाता है। इससे ग्लेशियर में क्रैक आ जाते हैं। ग्लेशियर की निचली परत के कमजोर हो जाने के कारण और पिघलने के कारण ग्लेशियर के टूटने की स्थिति बन जाती है। ग्लेशियर के टूटने की वजहें। भारत में हिमालय के इलाके में ग्लेशियरों के टूटने यानी ग्लेशियर ब्रेक के कई कारण हैं। इन कारणों में प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कारक शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक तापमान बढ़ने से हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। बढ़ता तापमान बर्फ के कमजोर होने और टूटने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी IPCC की रिपोर्ट के अनुसार हिमालय में बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे ग्लेशियर अस्थिर हो रहे हैं। ग्लेशियर झीलों का बनना और अचानक फटना। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनके आसपास झीलें बन जाती हैं। यदि ये झीलें अत्यधिक पानी से भर जाती हैं तो उनकी दीवारें टूट सकती हैं, जिससे विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। 2021 में उत्तराखंड और 2023 में सिक्किम में ऐसी घटनाएं इसी चलते हुई। भूकंप और भूगर्भीय हलचल। हिमाचल क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि जारी रहती है। भूकंप या भूगर्भीय हलचल से ग्लेशियर की संरचना कमजोर हो सकती है, जिससे वे टूट सकते हैं। अनियंत्रित विकास और मानव गतिविधियां। जल विद्युत परियोजनाओं, सड़कों और सुरंगों के निर्माण से हिमालय क्षेत्र की स्थिरता प्रभावित हो रही है। भारी निर्माण कार्य ग्लेशियरों के पास कंपन पैदा कर सकता है, जिससे उनका टूटना आसान हो जाता है। जंगलों की कटाई और क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए भारी मशीनरी को लाना, ले जाना और उन्हें काम में लाना भी इसे बढ़ाता है। पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति पैदा कर सकता है। ब्लैक कार्बन का असर। डीजल वाहनों, फैक्ट्रियों और जंगल की आग से निकलने वाले काले कार्बन कण ग्लेशियरों पर जमा हो जाते हैं। इससे बर्फ की ऊपरी सतह गहरी हो जाती है, जिससे वो अधिक गर्मी अवशोषित करती है और तेजी से पिघलने लगती है। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक बारिश और बर्फबारी की घटनाएं बढ़ रही हैं। भारी वर्षा से बर्फ कमजोर हो सकती है और ग्लेशियर के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। रिपोर्ट स्टेट मिरर हिंदी।